Now let's do the revision of lecture rest part of lecture number 3। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं। मान लीजिए ये 3 स्पीयर्स हैं, दिस दिस। ये स्पीयर नहीं, सॉरी, ये डिस्क हैं, एम मास और रेडियस आर की। तो जो इस एक्सिस ऐसे इसके प्लेन में पास कर रही हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो अब आप देखिए इसमें, एक सेकेंड, देखिए ये डिस्क है और ये डिस्क है और ये डिस्क है। तो डिस्क के इस एक्सिस के अबाउट मैं इधर ये बना ले रही हूँ, जैसे ये डिस्क है, इसके इस एक्सिस के अबाउट जो इसके टेंजेंट को ऐसे टच कर रही है, सॉरी, लाइक दिस। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जो डिस्क के प्लेन वाली एक्सिस है उसके अबाउट हमें पता होता है mr²/4। ये डिस्टेंस r है, तो इसके प्लस mr² होगा, दैट इज इक्वल्स टू 5/4 mr²। चाहे तो कुछ बच्चों को याद भी होता है कि डिस्क के इस प्लेन से पास होने वाली mr²/4 होगा, उसके एंड के अबाउट वाली पास टेंजेंट से पास होने वाली एक्सिस जो उसके प्लेन में ही हो 5/4 mr² होगा। और ऐसे भी याद होता है कि डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस वाली के अबाउट होगा mr²/2, और उसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर पास होने वाली उसके प्लेन के टेंजेंट से उसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास होने वाली के अबाउट होता है 3/2 mr²। आप चाहो तो याद भी कर सकते हैं, मैंने वैसे बता भी दिया कि प्लेन की एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करी उसके अबाउट mr²/4 होगा, और उसके r डिस्टेंस से ये टेंजेंट के अलॉन्ग पास होने वाली जो उसी के प्लेन में है उसमें फाइंड करने के लिए प्लस m/r² करेंगे। इसमें जो उसके सेंटर ऑफ मास से उसके प्लेन में पास हो रही है, तो इससे ये हमने क्या लगा दिया, एक तरह से लगा दिया, ये हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी IC + MD² से। तो इस एक्सिस के अबाउट अब हमें पता लग गया कितना होगा इस डिस्क का 5/4 mr²। सेम ये वाली डिस्क के लिए भी ये एक इसका ND के अबाउट है, तो इसके लिए भी 5/4 mr²। और अब ये तो ये वाली डिस्क बीच में है, तो ये वाली एक्सिस उसके प्लेन में ही सेंटर ऑफ मास से पास करी, इसके अबाउट होगा mr²/4। तो इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा 5/4 mr² 5/4 mr² प्लस 5/4 mr² प्लस mr²/4। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आप बस सम ही करना है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको सॉलिड स्फीयर के 2-3 केस हैं, क्वेश्चन हैं, उसे बताते। देखिए, सॉलिड स्फीयर में सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता है 2/5 mr²। देखिए 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसमें चाहे किसी भी एक्सिस से ऐसे पास करें तो वो ज़्यादातर 2/5 ही mr² होता है सॉलिड स्फीयर के केस में। अब हमसे इस एक्सिस से पूछा है, इसमें प्लेन में 3D ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर पैरेलल जैसा वैसे होता नहीं है कुछ, तो फिर इस एक्सिस के अबाउट पूछा जो इससे r डिस्टेंस पे दूरी पे हो, तो 2/5 mr² प्लस mr², तो हो जाएगा 7/5 mr², 7/5 mr²। अब ये 2 सॉलिड स्फीयर हैं, ये 2 सॉलिड स्फीयर हैं। अब इससे इस एक्सिस के अबाउट पूछा। अब सॉलिड स्फीयर की इसके एक्सिस के अबाउट मैंने निकाल लिया 7/5। अब 2 के अबाउट पूछा तो 2 × 7/5 mr² कर सकते हैं डायरेक्ट। अब जैसे 3 सॉलिड स्फीयर ऐसे लगा दिए और ये ऐसे पास करवा दी इसके ऐसे, तो ये सॉलिड स्फीयर की इस एक्सिस के अबाउट हमने 7/5 mr² पता किया था, 7/5 mr²। इस एक्सिस के अबाउट 7/5 mr², और ये जो इसके प्लेन से ऐसे पास करी इसके अबाउट 2/5 mr²। इन सबको हम ऐड कर देंगे, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। अब फिर एक स्क्वायर का केस समझ लेते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर फ्रेम है, सॉरी ये स्क्वायर ढंग का नहीं बना, स्क्वायर फ्रेम है m मास का और l लेंथ रेडियस का। अब हमसे इस एक्सिस के अबाउट पूछा है,
सॉरी इस एक्सिस के अबाउट हमें स्क्वायर का पता होता है, हमसे इस एक्सिस के अबाउट पूछा जो उसके एक कॉर्नर से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो ये भी परपेंडिकुलर हो, तभी तो पैरेलल होंगी। तो हमने स्क्वायर के इस वाली एक्सिस के अबाउट पता था मास, वो होता था ml²/6। कैसे होता था मैं एक बार बता दे रही हूँ। जब हमने देखा था कि स्क्वायर के किसी भी दो लाइन के बीच में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो परपेंडिकुलर जगह ml²/12, इसके अबाउट भी ml²/12, तो ये प्लेन में आने वाली हैं दोनों लाइन परपेंडिकुलर एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट इन दोनों के सम के बराबर होता था, तो इसलिए ml²/6 आया। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये इससे कितनी डिस्टेंस पे है, ये डायगनल की आधी डिस्टेंस पे है। डायगनल होता है √2l, उसकी आधा डिस्टेंस दैट इज़ l/√2। तो इसका आंसर होगा ml²/6 ml² प्लस m इंटू l/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ ml² प्लस m इंटू l²/2। तो ये हो जाएगा 4 ml²/6 दैट इज़ इक्वल्स टू 2/3 ml²। आप चाहें तो अपने आप सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर ये बेटर विजुअलाइज हो जाएगा। फिर अगर यही अगर यहाँ ना हो के तो यहाँ होता, तो अब मैं क्या करती, ये तो ml²/6 ऐसे ही रहने देती प्लस m इंटू l/2 का होल स्क्वायर। अगर ये एक्सेस यहाँ पर होती लाइक दिस, इस एक्सेस के अबाउट पूछा, इसमें एक साइड के मिड पॉइंट वाली एक्सेस के अबाउट जो उसके परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सेस के अबाउट होता ml²/6 प्लस m, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है l/2, तो m इंटू l/2 का होल स्क्वायर डेट इज़ ml²/6 प्लस ml²/4। इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा। तो ये सिंपल ही केस है। फिर उसके बाद सर ने ये इस वाले क्वेश्चन में बस वही किया है, लेकिन इस वाले में इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, और ये इस बार रेक्टेंगल, ये साइड 16 है और ये 12 है, और हमसे इस वाली एक्सिस के अबाउट हमें पता होता था, इस वाली एक्सिस के अबाउट हमसे पूछा, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या होता था वो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। अब हमने रेक्टेंगल के केस से में पढ़ा था कि जो इस वाली एक्सिस के अबाउट है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो वो उसके अबाउट इस वाली एक्सिस वाली के अबाउट और इस वाली के सम के अबाउट होता था। अगर ये लेंथ 12 मीटर है, इसलिए लेंथ 16 मीटर है और ये 12 है, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट होता था m इंटू 12 का स्क्वायर बाय ml²/12 होता था, तो m इंटू l यहाँ पर 12 है, तो 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। इस एक्सिस के अबाउट भी ml², तो m इंटू 6²/12 होता था। तो इस एक्सिस के अबाउट जो होता था वो होता था m इंटू 12 का स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू 6 का स्क्वायर बाय 12 होता था। तो I0 ये पता लग गया हमारे लिए। और हमसे अब इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, इसके बीच में डिस्टेंस l/2, तो ये हो जाएगा ये हमारा ICM आया एक्चुअली, तो ICM प्लस m इंटू l/2 का स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म इतना प्लस l/2 का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा। फिर हमसे अगर इसकी जगह हमसे यहाँ पर पूछता, वो भी अभी मैं बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर ये वाला तो ICM तो वैसा ही रहता, लेकिन अब ये m इंटू l/√2 का स्क्वायर ये हो जाता। आई थिंक आप देख लीजिए, ये आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। इससे अच्छे से आप वीडियो पॉज करके चाहें तो क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर ने कराया, ये कुछ रॉड में करवाए
कि रॉड के सेंटर वाली एक्सेस जो परपेंडिकुलर उसके अबाउट हमें पता होता था ml²। ये डिस्टेंस l/2 है। इस एंड के अबाउट भी हमें रॉड के एंड के अबाउट भी पता होता था ml²/3, और वो यहाँ से प्रूव भी हो रहा है, आप जब सॉल्व करके देखेंगे तो। अब ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर सेमी रिंग है। सेमी रिंग में इस एक्सेस के अबाउट हमें पता होता था, कितना होता था, mr² होगा, mr² होगा इस वाली एक्सेस के अबाउट, क्योंकि सेंटर से सेम डिस्टेंस पे m मास है तो m × r² होगा, और हमसे इस एक्सेस के अबाउट पूछा है। तो अब हम डायरेक्ट ये नहीं लगा सकते। पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाते वक्त मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मैं सेंटर ऑफ मास से कूदूँगी, मतलब एक सेंटर ऑफ मास वाली लाइन होनी चाहिए, बट ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, क्योंकि हमने सेमी सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था कि सेमी रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r/π पे होता है सेमी रिंग के लिए ये मैं आप, और सेमी डिस्क का होता था वो होता था, सेमी डिस्क के लिए जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता था वो होता था 4r/3π पे। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो अब हम इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है, तो हम पहले इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट पता करेंगे, फिर इस दोनों के बीच में हम फिर लगा सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं लगा सकते, तो वही इसमें किया है कि I0 बराबर इस एक्सिस के अबाउट ICOM प्लस इन दोनों m इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इस अब एक्सिस के अबाउट हमें पता होता था सेमी रिंग का mr², ICOM हमें पता करना है m इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, वो उसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, तो ICOM हमें पता लग गया। अब मुझे ICOM इसके बीच में क्या लगानी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ICOM हमें पता लग गया, और प्लस m इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये पूरी रेडियस r है, और ये मान लीजिए नीचे से मैंने इतना ये इस वाली लाइन से इतना डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास तक का x मान लिया, तो r - x करूँगी तो इन दोनों के बीच का गैप पता लग जाएगा, तो उसका स्क्वायर। तो इससे करके मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये पता लग जाएगी। तो आपको बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये बात ध्यान रखनी है कि एक एक्सिस उससे सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो, तो सर ने बोला कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते वक्त मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मैं सेंटर ऑफ मास से कूदूँगा। फिर ये दो केस हैं, इसमें सर ने जैसे ओके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट अभी निकालना मैंने सीख लिया था, और हमसे यहाँ पर इस वाली एक्सिस के जो इनके परपेंडिकुलर, तो अब ये d डिस्टेंस है मान लीजिए, तो I अबाउट v यहाँ से यहाँ तक का सेंटर ऑफ मास तक का d लेट किया, IC हमें पता है, और m इंटू d का स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r है और ये x है, तो ये d डिस्टेंस कितना होगा, r² प्लस x², तो m इंटू √r² प्लस x² का होल स्क्वायर। तो आप b के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं। तो इससे ये पता भी लग रहा है कि सेमी वो रिंग में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर इस वाले पॉइंट के अबाउट होता था mr², उसके अबाउट एक एंड के अबाउट उसी प्लेन के परपेंडिकुलर जो होता है वो 2mr² होता है। तो कभी असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आप ये याद रखिएगा। ये रिंग का केस है और इसका प्रूफ ये रहा। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई भी कर सकते हैं। थैंक यू।